और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक ईडी कार्यालय में मौजूद है। क्या कुछ दीपक वहां का हलचल है? जी बिल्कुल, आज देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पूछताछ करेगी और वो जो निर्धारित समय है उस समय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और इसको लेकर ईडी दफ्तर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरी तरह से अगर कहें तो ईडी दफ्तर सुरक्षा के छावनी में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। भारी संख्या में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कई डीएसपी यहाँ पर मौजूद है जो कि तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर सिटी एसपी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो लोगों से, जो भी पुलिस के पदाधिकारी उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सभी चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति बन सकती है, क्या नहीं बन सकती है। अगर कुछ वैसी परिस्थिति बनती है तो वैसे में किस तरह से तमाम चीज़ों से निपटा जा सके, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। सिटी एसपी खुद यहाँ पर सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरह से अवैध खनन मामला जो है कि इसमें बीते 8 जुलाई को झारखंड के साहिबगंज में ईडी ने कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी और उस छापेमारी में पंकज मिश्रा और उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद पंकज मिश्रा को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद बच्चू यादव की अरेस्टिंग होती है, उसके बाद प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी होती है, उसके बाद प्रेम प्रकाश की अरेस्टिंग होती है, उसके बाद अमित अग्रवाल की अरेस्टिंग होती है। तो इन लोगों से जो पूछताछ हुई है, जो जांच में सामने आया है, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया बीते 1 नवंबर को और उस समन के आधार पर 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पहुंचना था और उन्हें जो भी ईडी सवाल करते उसका जवाब देना था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 सप्ताह का समय मांगा। उसके बाद ईडी ने दोबारा समन जारी किया और उसके आलोक में आज 17 नवंबर यानी कि आज उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होना है और जो भी सवाल ईडी के द्वारा पूछा जाएगा उसका जवाब भी ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम जो अभी चल रहा है इससे राजनीतिक तपीस कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा जो खनन लीज का जो मामला है उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। राज्यपाल ने ईसीआई को मंतव्य मांगा था जिस पर मंतव्य मिल गया है। अब जो मामला सामने आ रहा है कि सेकेंड ओपिनियन लेने की बात तो हो रही है राज्यपाल के द्वारा, तो इसके बाद ईडी के द्वारा फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कल आपने देखा ही होगा, पूरा राज्यवासी देखा है कि किस तरह से राज्य की राजनीतिक हालात पर लगातार मैराथन बैठक चली है। जेएमएम का अलग बैठक हुआ, कांग्रेस का अलग बैठक हुआ और उसके बाद यूपीए के तमाम विधायक और सांसदों के साथ बैठक हुई और तमाम जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उस पर पूरी तरह से अगर कहे तो चर्चा की गई। किस जी दीपक चर्चा हुई और जो एकजुटता का परिचय कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री देना चाहते हैं वो भी एकजुटता का परिचय खासतौर पर देने का भी कोशिश कहीं ना कहीं उस बैठक के माध्यम से की गई है। तमाम विधायकों को राजधानी रांची में ही रहने का आदेश दिया गया है और तमाम विधायक राजधानी रांची में मौजूद है। उसके साथ ही जिस तरह से एकजुटता का परिचय देने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी भारी संख्या में कल ही जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुट गए हैं और वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जी परिचय और शक्ति प्रदर्शन के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। तो वैसे परिस्थिति में तमाम चीज़ों को निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बात करें तो बिरसा चौक पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और उसके बाद हिनू चौक से जैसे ही फिटिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती हुई है। खासतौर पे अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान और जिला पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट के जो थानेदार थाना इंचार्ज है या फिर डोंडा के थाना इंचार्ज है वो तमाम थाना इंचार्ज के लोग यहाँ पे मौजूद है। सिटी एसपी खुद सारे चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसा कि 10 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित भी करेंगे और वो संबोधित में क्या कुछ बातें रखेंगे ये देखने वाली बात होगी और जो निर्धारित समय है उस समय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और जी उस दौरान क्या शक्ति प्रदर्शन जेएमएम के द्वारा किया जाता है या फिर यूपीए के जो भी घटक दल है उनके द्वारा किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सीआरपीएफ मुस्तैद है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो सेकेंड
समन जारी हुआ था। उसके बाद ईडी ने खासतौर पे जो झारखंड के डीजीपी और सीआरपीएफ को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए जो पत्र लिखा था, और उसी के आलोक में जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कड़े और सुरक्षा के इंतजाम जो है पूरा पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि मैं जब ऑफिस को आ रहा था तो देख रहा था कि कई जगह जो है पुलिस की तैनाती की गई है, चौक चौक पर पुलिस की तैनाती की गई है, यानी कि पूरा शहर जो है ना दीपक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। आप बने रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखें, आपसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।